बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल हैं आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार रेसिपी कीमा अंडा अचारी, जो कि बहुत हटकर और टेस्टी फ्लेवर की रेसिपी है। बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी की तरफ आते हैं। 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज ले लिए, प्याज़ों को चॉप कर लिया और जनाब हाफ कप मैंने ले लिया है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल में अच्छे से हमने प्याज़ों को फ्राई कर लेना है। प्याज जब हमारे अच्छे से फ्राई हो जाए, उनमें पानी खुश्क हो जाए और जनाब हमारे प्याज़ों का कलर चेंज हो जाए, हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन को अच्छे से फ्राई करेंगे। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है कीमा मैंने आधा किलो लिया है। कीमे की हमने खूब अच्छे से भुनाई कर देनी है। इतनी देर तक कीमे की भुनाई करेंगे कि कीमे का कलर चेंज हो जाए। ये रेसिपी बड़ी यूनिक है, बड़ी हटकर है। आप लाजमी बनाइएगा और मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। ये देखिए कीमे का कलर चेंज हो गया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 मैंने टमाटर लिए हैं, इन्हें मैंने ब्लेंडर जार में पीस लिया है। और जनाब हम इसमें 2 टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटरों को हल्की देर तक हल्की सी भुनाई की कि टमाटरों ने पानी छोड़ दिया। इसमें ऐड करेंगे अपने फ्लेवर के हिसाब से नमक, हाफ टी स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी, 1 टीस्पून सूरख मिर्च, 1 टीस्पून हमने इसमें ऐड करना है सूखा धनिया दरदरा सा किया हुआ, और हाफ टी स्पून हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें अचारी मसाला ऐड कर देंगे। जस्ट इतने मसाले ऐड करने हैं, अच्छी सी भुनाई करेंगे। इतनी देर तक हमने भुनाई करनी है कि ऑयल अच्छे से नज़र आना स्टार्ट हो जाए। ये देखें बहुत अच्छे से भुनाई हो चुकी है। टमाटरों का पानी मुकम्मल तौर पर इस टाइम पर खुश्क हो गया है। अब हमने तकरीबन 1 से 1.5 गिलास इसमें पानी ऐड करना है, क्योंकि अभी कीमा कच्चा है। कीमे को गलाने के लिए हमने पानी ऐड किया। इसके ऊपर हम ढक्कन दे देंगे। तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए हल्की आग पर हम इसे रख देंगे। और ये देखें तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन उठाया, कीमा अच्छे से गल गया है। अब हम इसमें 1 कप तकरीबन दही ऐड कर देंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छा हो जाए। दही ऐड करने से बहुत ही ज़्यादा चटखारेदार फ्लेवर होगा। एक तो आपने इसमें अचारी मसाला भी ऐड करना है, ये दोनों चीज़ें मेन है इस रेसिपी की। अच्छा जी, हमने इसमें दही ऐड किया, अच्छी सी मिक्सिंग की, दही पकना स्टार्ट हो गया। मैंने 6 से 7 इसमें अंडे ऐड कर दिए। अंडों की मैंने कटिंग कर दी है। उससे क्या होगा, थोड़ी थोड़े अंदर से कट लगा दिए। इससे ये होगा कि मसाला जो है उसका फ्लेवर अंडों के अंदर तक चले जाएगा। साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा सब्ज धनिया, 3-4 सब्ज मिर्च बारीक कटी हुई, थोड़ा सा इसमें अदरक बारीक कटा हुआ ऐड कर देंगे। अब जनाब हमने इसकी भुनाई करनी है, चूल्हे की आग को तेज़ करेंगे। जल्दी से हमने इसका पानी खुश करना है और साथ ही हम इसमें तकरीबन 5 मिनट के लिए हल्की आग पर हम इसके ऊपर ढक्कन भी दे देंगे ताकि अंडों के अंदर फ्लेवर जज्ब हो जाए। अदरक धनिया वगैरह जो है इनकी भी खुशबू अच्छी से आना स्टार्ट हो जाए। तकरीबन 5 मिनट का ढक्कन दे दिया। अब देखिए पानी काफ़ी हद तक दही का जो पानी था खुश्क हो गया है। चूल्हे की आग को फिर से तेज़ करेंगे, थोड़ी सी बिल्कुल अब हमने भुनाई करनी है। मैंने दोबारा से धनिया और सब्ज मिर्च साबुत और अदरक थोड़ा सा ऐड कर दिया। लास्ट में हमने इसके ऊपर थोड़ा सा हाफ टी स्पून हम इसमें पिसा गरम मसाला भी ऐड कर देंगे। ऑयल बहुत अच्छे से नज़र आने लग गया, इसकी भुनाई बहुत अच्छे से होगी और ये रेसिपी रेडी हो गई है। यकीन करें बड़ी यूनिक रेसिपी। आप इसे ब्रेकफास्ट में लें, डिनर में लें, दावत में बनाएं। जब भी आप बनाएंगे ना, आपके घर वाले कहेंगे कमाल की रेसिपी है। मेहमान होंगे वो भी इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। अच्छा जनाब, ये रेसिपी अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।